पर लू ने फर्स्ट फेज सक्सेस कर लिया था, इसलिए वो और ज़्यादा एक्साइटेड होकर सेकेंड कल्टीवेशन टेक्निक स्टार्ट करता है। सेकेंड टेक्निक का काम था स्पिरिचुअल बॉडी या फिर उसको रिफाइन करने में मदद करना। लू मन ही मन सोचने लगा ये फेज सभी मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करने लगा तब उसने देखा उसके माइंड के अंदर एक बॉडी था और उसका बॉडी और आत्मा दोनों ही अलग हो चुके थे। फिर लू अपने बॉडी को पास जाकर उसे पॉक करने लगा, पर कोई भी रिएक्शन नहीं था लू के बॉडी में। स्पिरिचुअल पावर और बॉडी को कंबाइन करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए लू को लगा अभी के लिए मैं रहने देता हूँ, मुझे और ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। जब वो अपने रियल बॉडी के अंदर आया उसे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो रहा था। लू को लग रहा था उसका बॉडी टूट रहा है, पर वो अपने बॉडी को देखता है और सोचता है मेरी बॉडी की जो भी इम्प्योरिटी थी वो सारी की सारी इम्प्योरिटी मेरी बॉडी से बाहर हो रहे हैं, जिसके कारण मेरे बॉडी पर गंद मचा है। मेरे ड्रीम के कारण मेरी फिजिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है जो मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर वो अपना शर्ट खोलने लगा और सोचने लगा अब मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। तो और लू ये सोचता है मेरी कल्टीवेशन और भी ज़्यादा स्मूथ हो रहा है और मेरे पास तो अब टॉनिक्स बनाने की रेसिपी भी है। मैं हर्ब्स खरीद कर खुद के लिए ही टॉनिक बना लूँगा, जिसके कारण मैं कम पैसों में अच्छी बचत कर सकूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे बाय एक एकेडमी पर, जहाँ पर मास्टर लू को स्कॉलरशिप के पैसे दे रहे थे और मास्टर ने पूछा तुमने पहले दिन ही बंद दे दिया। फिर लू ने माफ़ी मांगा और बोला कि मैं कुछ दिनों तक क्लास अटेंड नहीं कर सकूंगा। फिर मास्टर ने बोला ठीक है, पर महीने में 10 दिन तो क्लास कर ही लेना, ठीक है ना। लू ने बोला ठीक है, और ये बोलकर लू क्लास से वहाँ से बाहर आ गया था और मास्टर ने सोचा इन कई दिनों में लू का बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है, वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। लू जाते जाते सोचता है अब उसके पास मेडिसिन खरीदने के पैसे हैं, अब वो हर्ब्स खरीदकर खुद ही फ्यूचर के मेडिसिन मेक करेगा, जिससे उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पर वो टॉनिक बनाने के लिए उसे प्रॉपर टूल्स की ज़रूरत है और उस टूल्स के बहुत ज़्यादा ही पैसे लगते हैं। इसके लिए मुझे कोई लैब खोजना पड़ेगा जो फ्री में मैं बना सकूं मेरे लिए हर्ब्स से मेडिसिन। पर लू जिस भी लैब पर जा रहा था और पूछ रहा था क्या मैं आपका लैब यूज़ कर सकता हूँ, वहीं से उससे भगा दे रहे थे। नहीं 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 नहीं। ये देखते देखते लू हैरान हो गया कि कोई भी नहीं है और उसने जब हार मानना शुरू कर दिया तभी उसको एक लैब दिखाई दिया अंदर। वो आखिरी बार कोशिश करना चाहता था, इसलिए वो उस लैब के अंदर गया और वहाँ पर जाकर देखा एक काउंटर में कोई बैठा हुआ था। लू बात करने की कोशिश करता है पर काउंटर वाला आदमी उसे रोककर बोलता है अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो फिर देख लो, पैसे दे दो। फिर लू बोलता है मैं यहाँ पर कुछ भी खरीदने के लिए नहीं आया। ये सुनकर शॉपकीपर बोलता है अगर तुम्हें कुछ भी नहीं खरीदना है तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो, मैं बोल दूं तुम यहाँ पर कुछ भी चोरी नहीं कर सकोगे, समझे ना। शॉपकीपर की ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बात सुनकर लू आग बबूला हो जाता है और उस शॉपकीपर से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई लैब है जो मैं यूज कर सकूं। शॉपकीपर घबराते हुए बोलता है हाँ हमारे पास है, और उसके लिए तुम्हें 500 देना पड़ेगा और वो भी एडवांस में। लू बोलता है ठीक है, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। फिर शॉपकीपर को वो अपना कार्ड देता है और एडवांस पेमेंट कर देता है। एडवांस पेमेंट के कारण शॉपकीपर का बिहेवियर पूरा का पूरा चेंज हो चुका था। फिर लू लैब के अंदर जाकर म्यूटेंट लेजर्ड से अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है और अपनी मेथड से न्यू टॉनिक बना लेता है और उस टॉनिक को अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए वो खाता है। वो टॉनिक वो खाता है उसे इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो नीचे गिर जाता है, पर कुछ ही सेकेंड्स में उसका पेन गायब हो जाता है और उसको फील होता है उसकी मसल्स और पावर और भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। लू मन ही मन सोचता है कि फ्यूचर का टॉनिक अभी के टॉनिक से 10 गुना ज़्यादा अच्छा है कि तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जब वो खोलकर देखता है तो फिर वही शॉपकीपर था और वो शॉपकीपर बोल रहा था तुम्हें अभी के अभी लैब से बाहर होना पड़ेगा। और लू बोल रहा था क्यों, मेरा तो अभी भी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है। शॉपकीपर बोलता है यहाँ की असली ओनर आ चुकी है और वो जान गई कि तुम उनका लैब यूज़ कर रहे हो परमिशन के बिना, फिर मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, इसीलिए तुम अभी के अभी पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाओ। और वहाँ से शॉपकीपर बोल रहा था अभी जाओ।
फिर शॉपकीपर ओनर के पास गया और शॉप ओनर का नाम सुसु था और वो सोच रही थी कि हमारी मेडिसिन टीम अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है और सभी मेडिसिन टीम ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिया और मार्शल आर्टिस्ट उसके कारण बहुत ज़्यादा अच्छे करे। पर अगर ऐसा ही चलता रहा मेरी मेडिकल लैब बंद हो जाएगी। पर मैं ये बंद नहीं कर सकती क्योंकि मेरे फादर का सपना था ये और उन्होंने ही ये शुरू किया था। मुझे भी कुछ भी करके टॉनिक बनाना पड़ेगा। अगर मैं खुद टॉनिक नहीं बना पाई तो किसी को टॉनिक बनाने के लिए हायर करना पड़ेगा। और शॉपकीपर बॉस को देखकर सोच रहा था, बॉस कितनी सुंदर है, अगर बॉस मेरे मुंह से पट जाती है तो फिर कितना अच्छा होता। तभी सुसु ने चिल्लाया और बोला, ये क्या है, मेरा कोट किसने यूज किया है। शॉपकीपर ये सुनकर ना जानने का नाटक करता है, किसी ने भी तो नहीं यूज किया। पर बॉस ने बोला, अभी अभी किसी ने यूज किया है ये। मेरे लैब के सारे चीजें इधर उधर बिखरे हुए हैं और मेरा कोट मैंने जैसा रखा था वैसा नहीं है। पर शॉपकीपर मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी बॉस ने गुस्से से बोला, ठीक है, आज से तुम्हारा नौकरी यहाँ पर नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर सुसु अपना लैब क्लीन कर रही थी कि तभी उसने नोटिस किया लेजर्ट वाला पोर्शन बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है और साथ ही साथ उसने टूटी हुई शीशे के अंदर मेडिसिन देखा और उस मेडिसिन को ऑब्जर्व करके सोचने लगी ये कौन सा कलर का मेडिसिन है। और जब उसने थोड़ा सा चखा वो हक्का बक्का रह गई क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल मेडिसिन था। दूसरी तरफ शॉपकीपर लू को ब्लेमिंग दिए जा रहा था, उस बंदे के लिए आज मेरा नौकरी चला गया, वो बंदा अच्छा नहीं है, आज क्यों आया वो बंदा, हरामजादे के लिए मेरा नौकरी चला गया आज। फिर उसने आखिरी बार शॉप की तरफ देखा तो फिर उसने ये देखा कि बॉस दौड़ती हुए उसका नाम लेते हुए आ रही थी। वो ये देखकर वो सोचने लगा शायद बॉस मुझे बहुत ज्यादा चाहती है इसीलिए वो मुझे रोकने के लिए आ रही है। पर उसके बॉस आते ही उसका कॉलर पकड़ लिया और पूछा, बोल मुझे मेरा लैब किसने यूज किया था, जल्दी से जल्दी बोल मुझे। ये सुनकर शॉपकीपर ने बोला, एक लड़का था। बॉस बोल रही थी, अगर तूने उसे बाहर निकाला या फिर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन दी तेरी नौकरी नहीं जाएगी, तुझे मैं रख लूंगी और साथ ही साथ तेरी सैलरी भी मैं डबल कर दूंगी, जल्दी से बोल मुझे। फिर शॉपकीपर ने बोला, मेरे पास उस लड़के का नंबर है। ये सुनकर बॉस पलक झपकते उसका फोन ले गई और उस नंबर पर फोन करने लगी। फोन करने के बाद सुसु ने अपना परिचय दिया कि मैं शॉप ओनर हूँ और लैब की असली मालिक। क्या तुम ही वही थे जो कुछ देर पहले मेरा लैब यूज कर रहे थे? लू ने बोला, हाँ। फिर शॉपकीपर की मालकिन ने बोला, मुझे तुमसे मिलना है। फिर लू ने बोला, ठीक है, 2-3 वीक के बाद हम मिलते हैं। फिर लू ने फोन काट दिया। ये सुनकर बॉस ने शॉपकीपर को पकड़ा और बोला, जल्द से जल्द मुझे इस लड़के की इंफॉर्मेशन चाहिए, समझे ना? इतना ज्यादा लेट मैं नहीं मिल सकती, मुझे जल्द से जल्द उसे मिलना है। शॉपकीपर कंफ्यूज होकर बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, पर वो जो भी था वो सिर्फ एक स्टूडेंट था। ये सुनकर शॉपकीपर की मालकिन यानी कि बॉस हैरान रह गई, क्या एक स्टूडेंट? और सुसु सोचने लगी, कौन है ये? और दूसरी तरफ हमारा लू एक बड़ी सी ज़ॉम्बी के साथ फाइट कर रहा था। वो ज़ॉम्बी इतना ज्यादा पावरफुल था कि लू के ऊपर हैवी पड़ रहा था, पर लू भी उससे डॉच करने की कोशिश कर रहा था या फिर हेड ऑन फाइट करने की कोशिश कर रहा था। और मन ही मन सोच रहा था, अगर मेरी पावर इंक्रीज नहीं होती तो फिर मैं इस ज़ॉम्बी के साथ कभी भी फाइट नहीं कर सकता था। पर लास्ट ब्लो में लू ने एक किक करके उस ज़ॉम्बी को हरा ही दिया। फिर लू को उस ज़ॉम्बी की मेमोरीज मिली और मेमोरी पर यह था कि वो एक वॉरियर था और उसने अपने देश के लिए जान दिया था। ये देखकर लू सोचने लगा, ये कोई ज़ॉम्बी नहीं, एक वॉरियर था। कि तभी और ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और लू उनके साथ फाइट करता है और सोचता है, मेरी कल्टीवेशन टेक्निक्स और इन ज़ॉम्बीज के मेमोरीज के कारण मैं और भी ज्यादा अच्छा लड़ाई कर लेता हूँ। लड़ाई के दौरान वो अपना एक फिस्ट टेक्निक बनाता है और उन ज़ॉम्बीज को धूल चटाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जूडो कल्टीवेशन सेंटर पर, जहाँ पर लू फिर से गया था अपना की और पावर मापने के लिए। इस बार रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर बोलने लगी, तुम तो कुछ वीक्स पहले आए थे ना? और वो हंसकर बोलने लगी, क्या तुम्हारा पावर इतना जल्दी अपग्रेड हो जाता है? वो हंसने लगी। फिर लू को उसका की पॉइंट चेक करने के लिए कमरा नंबर बोलकर देती है। फिर लू अपना की पॉइंट चेक करता है तो फिर वो 15.6 और समथिंग था,
जिसे देखकर लू एक्साइटेड और खुश भी हो जाता है और सोचने लगता है उसका टॉनिक और उसका ट्रेनिंग और उसकी डे ड्रीमिंग ये सब मिलकर उसका इतना जल्दी ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद लू अपना पावर मेजरमेंट करता है तो फिर उसका पावर 3000 के ऊपर था। ये देखकर लू सोचने लगता है अगर मैं अपनी कल्टीवेशन मेथड भी मर्ज कर लूँ तो फिर मेरा कितना पावर आएगा। ये देखकर लू पावर मेजरमेंट के लिए कल्टीवेशन मेथड और उसने आज तक जितनी भी ट्रेनिंग की थी सब कुछ मर्ज कर एक मुक्का देता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है बाहर, जहाँ पर लू बाहर आ रहा था और रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर सोच रही थी वो उदास लग रहा है। तभी दूसरी ओर से जूडो क्लब की मालिक की बेटी आ रही थी और उसके साथ उसका एक जूनियर भी था। उसे देखकर रिसेप्शनिस्ट उसके साथ बात करने लगी और पीछे से उसका जूनियर मजाक उड़ा रहा था। ये अनाड़ी लोग कुछ दिन बाद ही आ जाते हैं अपना की पॉइंट और पावर मापने के लिए। ये सुनकर इस लड़की ने उसको मुक्का मारा और बोला तुम किसी को भी नीचा करके मत देखो, समझे ना। वो लोग खुद के दम से पावरफुल बनते हैं, ना कि कोई टॉनिक खाकर, समझे। ये सुनकर उसके जूनियर ने बोला सॉरी आगे से नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। तभी रिसेप्शनिस्ट ने आज का पावर रिपोर्ट दिखाया जो देखकर वो हैरान हो गई और बोलने लगी जल्द से जल्द जाओ और देखो आज किस किस ने ये पावर हाउस यूज किया था, हमें कोई जीनियस मिल चुका है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट हड़बड़ाते हुई बोली ठीक है मैं अभी जाकर देखती हूँ रिकॉर्ड पर। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लू टैक्सी से सर्टिफिकेट ऑफिस पर जाता है ताकि वो अपने लिए सर्टिफिकेट बना सके, क्योंकि अभी वो रैंक 1 की मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। अंदर जाने के समय वो एक बंदे से टकराता है और वो बंदा सामने जाकर गिरता है और बोलता है रोते रोते मैं कैसे क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं रैंक 1 का मार्शल आर्टिस्ट होने के योग्य हूँ पर मैं कैसे नहीं हुआ। ये देखकर लू जाते जाते सोचता है कि ऐसा सीन तो हमेशा ही यहाँ पर होता रहता है। फिर लू जाकर लाइन पर लग जाता है और वहाँ पर वो लाइन बहुत ही स्लो चल रहा था और कुछ लोग बातें कर रहे थे, अरे देख देख वो लड़की तो बहुत ही यंग है, जबकि यहाँ पर सभी एग्जामिनर जो भी एग्जाम देने के लिए आए हैं वो सभी एडल्ट है, पर वो लड़की बहुत ज्यादा यंग है। ये सुनकर लू की नजर उस लड़की पर गई कि तभी सर्टिफिकेट सेंटर के अंदर एक बड़ा दानव जैसा आदमी सभी को इग्नोर कर आगे बढ़ रहा था। लाइन के फर्स्ट में आकर वो स्टाफ को अपना सर्टिफिकेट पकड़ा देता है। स्टाफ लोग देखकर बोलते हैं ओह आप रैंक 3 के लिए सर्टिफिकेट करने के लिए आए हैं, ठीक है चलिए हमारे साथ। ये देखकर भीड़ चुप हो जाती है, जो लोग उसके आगे जाने से बातें कर रहे थे। और उस बंदे ने अपना की पॉइंट के लिए जब मेजरमेंट किया तो देखा उसका की पॉइंट 107 प्लस था, जो देखकर स्टाफ लोग बोले ठीक है आप अगली पड़ाव देखिए। सभी लोग हैरान हो गए और चुप हो गए क्योंकि उसका की पॉइंट बहुत ही ज्यादा था। और जब वो बंदा अपना पावर मापने के लिए पंच करता है सभी जगह उसके पावर के कारण हवा चलने लगती है और जब उसका पावर मापना हो जाता है वहाँ पर 10,000 आया था, जो देखकर सब लोग हैरान थे, इतना ज्यादा पावर। उसके बाद स्टाफ लोग हमारे मेन कैरेक्टर लू को बुलाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा टर्न है, और लू को की पॉइंट मेजरमेंट करने के लिए वहाँ पर ले जाते हैं। लू जब अपना की पॉइंट देखता है वहाँ पर 15.6 था, जो देखकर सभी लोग हैरान थे, अरे इस 18 साल के बच्चे के की पॉइंट 15.6 है। फिर स्टाफ लोग हंसते हुए बोलते हैं अब तुम जाकर अपना पावर मेजरमेंट कर सकते हो, अगर तुम चाहो एक से ज्यादा बार अपना पावर मेजरमेंट कर सकते हो। ये सुनकर लू बोलता है कोई जरूरत नहीं, मैं एक ही बार ट्राई करूंगा। फिर जब वो अपना पावर मेजरमेंट करने के लिए पंच मारता है बहुत ज्यादा रोशनी हो गई थी तब, और रोशनी के हटने के बाद दिखाई देता है उसका पावर मेजरमेंट 15,000 था, जो देखकर स्टाफ हक्का बक्का रह गया और सभी लोग चौंक गए। ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। वो लड़की भी हैरान थी, इतना ज्यादा। लू के पपट के पीछे जो ग्लास था वो तक टूट गई थी और ये सब वो दानव आदमी भी देख रहा था। फिर स्टाफ मेंबर बोलते हैं आप तो रैंक 3 के लिए क्वालिफाइड है, पर लू उन्हें करेक्ट करते हुए बोलता है मैंने तो रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट के लिए एग्जाम दिया है। फिर स्टाफ मेंबर घबराते हुए बोलते हैं हमें सीनियर से बात करना पड़ेगा इसके लिए, अब प्लीज वेट करिए, मैं अभी जाकर सीनियर को बोलता हूँ। कि तभी लू के पीछे से उसे महसूस हो रहा था कि कोई तो है। जब वो देखता है उसे दिखाई देता है
वो दानव आदमी उसके पीछे था और उसे ये लगता है जैसे कि वो दानव आदमी उसके ऊपर हमला करने वाला है। पर उसका ये भ्रम टूट जाता है जब वो दानव आदमी अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, मेरा नाम ये है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और लू भी हैंडशेक कर लेता है। तभी भीड़ उसके आसपास आने लगती है और उससे बातें करने की कोशिश करने लगते हैं और फोटो खींचने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर लू जल्द